वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा। दिवासुर की पत्नी का सतीत्व इतना प्रबल था कि दक्षिण में कैद होने के बाद भी वो उसकी मृत्यु टालती रही। अर्जुन ध्यान मग्न होकर सुनता रहा। वृद्ध आगे बोले, ऋतुग्न असमंजस में थे, क्योंकि जब तक दिवासुर का अंत नहीं होता वो अपने लोक में नहीं लौट सकते थे। तभी उनकी मुलाकात हुई महान साधु कालयोगी से। वृद्ध की आंखें चमक उठी। कालयोगी ने ऋतुग्न के रक्त से एक मणि तैयार करवाई। ये मणि ऐसी थी कि उसका धारक दिवासुर का संहार कर सकेगा, परंतु उस मणि के योग्य धारक के आने तक कालयोगी ने दिवासुर को एक गुप्त मंदिर में छिपा दिया था। उसकी पत्नी, जो दक्षिण में कैद थी, अपने सतीत्व से उसे जीवित तो रखे रही, परंतु ये नहीं जान सकी कि उसका पति कहाँ है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या फिर ऋतुग्न अपने लोक जा पाए? शायद हाँ, शायद ना। मैं कुछ समझा नहीं। वृद्ध मुस्कुराए, क्योंकि शायद ऋतुग्न को अपने लोक में स्थान ना मिला हो, क्योंकि उन्होंने दिवासुर का वध नहीं किया था और साथ ही एक पतिव्रता स्त्री का हरण भी किया था। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, तो क्या वो पृथ्वी पर ही रह गए? वृद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद ऐसा ही होता। शायद उन्हें एहसास था कि जब तक दिवासुर की पत्नी का सतीत्व जिंदा है, उसकी मृत्यु असंभव थी। तो फिर क्या हुआ? अर्जुन आश्चर्य से पूछ बैठा। ऋतुग्न को शायद उनके लोक में रहने की इजाजत तो मिल गई थी, परंतु उन्हें दिवासुर का अंत अपनी उस मणि के धारक से करवाना होगा। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था, परंतु इन सब में कुछ समय लगा और ऋतुग्न के लोक के कुछ पल और पृथ्वी पर हजारों साल बीत गए। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक बोला, तो क्या मैं वही मणिधारक हूं? शायद ये मणि यहीं कहीं छिपी है। मुझे उसे धारण करना होगा और दिवासुर को खोजकर मारना होगा। शायद हाँ या शायद ना। अर्जुन हतप्रभ होकर बोला, तो फिर मुझे ये नाम क्यों सुनाई देता है? वृद्ध ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, हो सकता है तुम ही वही मणिधारक हो। फिर उनका स्वर गंभीर हो गया, पर पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि क्या तुम वास्तव में वही हो? क्या तुम्हारे भीतर उस मणि को धारण करने की शक्ति है? अर्जुन की आंखों में एक क्षण को भय और साहस दोनों की चमक तैर गई। वृद्ध पास आकर फुसफुसाए, यदि तुम मणिधारक हो तो अगली अमावस्या को वो स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगी। पर एक बात याद रखो, मणि केवल धारक को स्वीकार करती है, अन्यथा उसका स्पर्श ही मृत्यु का कारण बन सकता है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। बाहर हवा में अजीब सी कपकपी फैल गई थी।